गाड़ी में ढाल लो। रोक लेना गेट पे आप सब लोग। ये रोको गेट पे, कर्मचारी यहीं रोको गेट पे। गाड़ी में ढाल लो। रोक लेना गेट पे आप सब लोग। ये रोको गेट पे, कर्मचारी यहीं रोको गेट पे। गाड़ी में ढाल लो। गाड़ी में ढाल लो। अभी जब 6 तारीख को हमें ये सूचना मिली थी कि तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली अरविंद खुजूर द्वारा पेप्टिक टाउन स्थित अपने रहवासी मकान पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का हम लोगों द्वारा मुआयना किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। घटनास्थल की बारीकी से जाँच की गई। उनके परिवारजनों के बयान लिए गए। आखिरी बार उन्होंने किससे बात करी थी, आखिरी बार वो किसके साथ थे, इन सभी पहलुओं पर हमारे द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि 2 व्यक्तियों आसिर आजा परवार और उनके दोस्त सोनू, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाने, उनको ब्लैकमेल करने, बार बार उनको ब्लैकमेलिंग के झूठे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे गहने वसूलना, उनसे महंगी गाड़ियाँ वसूलना, ऐसे तथ्य सामने आए। इसके बाद हमारे द्वारा BNS की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जी, जो MS ड्रग्स लाया जाता था वो किसके द्वारा लाया जाता था और कौन लाता था और कहाँ से आता था? अभी तक की जितनी भी जांच हुई है उसमें ऐसे कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी जांच जारी है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से। राहुल शुक्ला पर FIR क्यों नहीं की गई? क्या भूमिका है इस मामले में? राहुल शुक्ला उस मामले में अभी पुलिस द्वारा 2 आरोपी बनाए गए हैं, आशी और सोनू। इन्हीं दोनों के विरुद्ध अभी हमें सबूत मिले हैं। आगे की जांच में जैसे भी सबूत आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तक और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों एक ही जगह रूम पे रहे हैं और आखिरी 8 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यही आपको गोली मारना पड़ा? ऐसा क्या 3 घंटे तो साथ में रहते हुए? अभी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज हम इन्हें न्यायालय में पेश कर रहे हैं और इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद इनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद पूरी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। सूत्रों की मिली जानकारी के पता चला कि यही सब कई काम वाहन उपलब्ध कराते थे। करोड़ों रुपए का लेन देन भी पता चला है। क्या इसकी भी जाँच की जाएगी कि यही साहब ने कितना कमाया वर्दी के आड़ में? देखिए, अभी जो जांच है वो उनके आत्महत्या करने के विषय पर है कि उनको किन कारणों से, किन व्यक्तियों द्वारा, किन विषयों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। तो अभी हमारी जांच का विषय केवल ये है। जी, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो लड़कियां सप्लाई की जाती थी अधिकारियों को, वो कहाँ तक सच है? अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी हमारी जांच में नहीं आई है। जांच जारी है, जैसी भी जानकारी आएगी आप लोगों के साथ समय से साझा की जाएगी। क्या राहुल शुक्ला को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि उसका बाहर से दी आई बहुत संपत्ति थी और यहाँ वहाँ संपत्ति में जमीनें खरीदी गई हैं। अरबों की संपत्ति का मामला सामने आ रहा है। देखिए, जांच अभी जारी है जी। अभी हमें केवल 2 लोगों के विरुद्ध ही सबूत मिले हैं। जांच जारी है, जैसे भी और लोगों से पूछताछ की जाएगी। अगर कोई भी हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे तो उस हिसाब से आरोपी भी बढ़ाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन अभी केवल 2 ही आरोपी। कल राहुल को भी अरेस्ट किया गया था, पुलिस उसके घर पे भी देखी गई थी, फिर उसे हिरासत में लिया गया। अभी जैसा मैं बता चुकी हूँ, इस मामले में अभी केवल 2 ही व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है। बहुत सारे व्यक्तियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं ताकि सिचुएशन जो परिस्थिति है वो साफ हो सके कि क्या मामला है। आपने बताया कि 108, 308 BNS मामला दर्ज हुआ, अन्य धाराओं पर भी मामला दर्ज हुआ क्या SC/ST के तहत? हाँ जी, इसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी लगी। सबिता सिंह।
सविता जी, आपकी बेटी है आशी राजा, जी। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी। और यहाँ पे जो है कहा गया है कि वो टीआई को ब्लैकमेल करती थी अपने दोस्त के साथ। आपका क्या कहना है, क्या कहानी थी? सबसे पहले तो हम मीडिया से, प्रशासन से ही सवाल करना चाहेंगे कि एक पढ़ा लिखा टीआई के पद पे जो पदस्थ है अधिकारी, जो दूसरों को न्याय दिलवाता है, क्या उसको 20 साल की एक लड़की ब्लैकमेल कर सकती है? अगर ब्लैकमेल का मामला था तो क्या टीआई जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, पूरे ज़िले में उनका नाम था, क्या उनके लिए अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था और उसमें भी एक लड़की, 20 साल की लड़की जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो लड़की उनको ब्लैकमेल कर सकती है? या इसका उल्टा हो सकता है कि लड़की से ऐसा कोई काम करवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा हो या कुछ ज़बरदस्ती की जा रही हो कि तुम ये करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, तो उसने उसका विरोध किया हो। क्या करती थी बेटी आपकी टीआई के साथ? बेटी टीआई के साथ में टीआई ने हमें ये बताया था कि बेटी उसको कुछ अंडर क्रॉप या कुछ पुलिस के वर्क होते हैं जिनके लिए उनको बिना वर्दी वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो शार्प माइंडेड हों, और इस चीज़ के लिए हमारी कई बार बहस हुई है। बेटी हमारी बात नहीं मान रही थी पिछले 6-8 महीने से, और बार बार हम मना करते थे, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ कई बार, और टीआई ने खुद आके हमें बताया, समझाया कि हमारे साथ में काम करती है तो आपको कितना पैसा मिलता था बेटी को? ऐसी कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन कभी 25-30 हज़ार, कभी 50 हज़ार रुपये देते थे टीआई। हाँ, और गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसी भी चर्चा है? हाँ, गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, सोने का नेकलेस जो 15 से 18 ग्राम का रहा होगा, जो पुलिस को दे चुके हैं हम, और एक दीपावली के आसपास इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिसके लिए मतलब हमने मना किया था, और मीडिया में बार बार कह रहे कि डायमंड, पर डायमंड का नहीं, गोल्ड का था, और उसके लिए हमने बहुत बार मना किया था कि इस तरह के गिफ्ट आप नहीं दो। इसके साथ ही जब घटना हुई है उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज 2 आए हैं। प्राइवेट बंगले के आसपास आपकी बेटी की गाड़ी दिखी, दूसरा एक प्राइवेट कमरा लिया था बेटी ने, उसमें बैठ के प्लानिंग की, उससे भागते हुए भी दिखे हैं। क्या थी वो कहानी? बंगले पे जाना, हम ये नहीं कहेंगे कि बंगले पे जाना कोई बड़ी बात है। हाँ, ये है कि घटना के 1 हफ्ते पहले से बेटी यहाँ पे नहीं थी। उसने यही बताया था हमें कि टीआई सर ने किसी काम के लिए उसको नोएडा भेजा था, वो और सोनू साथ में थे, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और घटना के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी फ़ोन से बात हुई है, और हमने उससे फ़ोन पे, हमारी रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, पुलिस ने चेक किया हुआ है, हमने उससे पूछा है कि तुम कब आ रही हो, तो उसने नहीं बताया कि हम आ चुके हैं, उसने यही बोला कि आ जाएंगे। और हमें ये मीडिया के द्वारा ही पता चला, पुलिस के द्वारा ही पता चला कि वो यहीं पे थी। तो टीआई के घर में जब उनको, अभी जो ये मुस्लिम्स वाला हुआ था, जब टीआई को हाथ में लगा था, तो हम खुद उनके बंगले पे उनको देखने के लिए गए थे। तो उनके घर पे जाना हमें कोई वो नहीं, क्योंकि काम की वजह से साथ में उनके रूम पे जाना। और दूसरा जो रूम की बात कर रहे हो, उसका हमें नॉलेज नहीं है कि ये पता है कि उसकी कोई फ्रेंड है जो वहाँ पे किराए से रहती थी, और अक्सर वो आशी ये बताती थी कि खुशबू के रूम पे हम लोग बैठे हैं। अब आपकी बेटी ब्लैकमेलिंग के केस में फंस चुकी है, आप कह रही हैं वो गलत फंसी है, कैसे न्याय मिलेगा फिर? इसके लिए हम सबसे पहले मीडिया से अपील कर रहे हैं कि जो मीडिया में इतना गलत बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन भी सही तथ्यों को सामने लाए। पुलिस प्रशासन का हमने सहयोग किया है, बार बार सहयोग किया है। निवेदन कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि अभी हाल ही में 8 मार्च महिला दिवस मनाया गया, बट हमने और हमारी बेटी ने महिला दिवस भी नहीं मनाया है। बेटी पे बार बार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ छुपाने के लिए, प्रशासन अपनी गलती के छुपाने के लिए, और कुछ काले कारनामे जो टीआई और प्रशासन के हो सकते हैं, उनको छुपाने के लिए एक 20 साल की लड़की को हाईलाइट किया जा रहा है।